हैप्पी और हेल्दी लाइफ के लिए ना कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, इसलिए नो बहाना, ओनली हेल्दी खाना। बिल्कुल सही कहा अनु ने। और ये मैं ही टिफिन पैक करके भेजा करूंगी और चेक करूंगी, वीडियो कॉल करके देखूंगी कि तुमने खाया कि नहीं। यस माँ, समझे? अनु, रीडिंग लेना भूल गई या स्क्रीन पे कुछ और दिखाई दे रहा है? सर अभी आप रोज टाइम पे बीपी की गोली लेते हैं ना, इसलिए आपका बीपी भी एकदम नॉर्मल है सर। मैं जानती हूँ आप सभी के मन में एक ही सवाल चल रहा होगा कि मैंने तो सबका बीपी चेक कर लिया, पर मेरे बीपी के क्या हाल है। तो मैं बता दूं कि मैं अपना बीपी पहले ही चेक कर चुकी हूँ, एकदम नॉर्मल। डन। अरे झेंडे, बैठो और तुम भी अपना बीपी चेक करवा लो। अरे नहीं माँ, अभी मैं बहुत अच्छे डबल प्लेट समोसे और कचौरियाँ खा के आ रहा हूँ। फिर तो अभी चेक करवाओ। एक तो वैसे भी उल्टा सीधा खाते हो, हेल्थ का जरा भी ध्यान नहीं रखते। अरे मैं बिल्कुल फिट हूँ। बैठ जाओ। झेंडे सर, आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मशीन तो ठीक है ना? मशीन बिल्कुल फाइन है। और अब आप ना मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज से आपके लिए भी ना ऑफिस में यही घर का खाना पैक होकर आएगा। उबला खाना, बिना तेल वाली सब्जी, बिना नमक वाला सैलेड और करेले का जूस भी, समझे आप? सारा अटरम सटरम खाना बंद और सिर्फ हेल्दी खाना खाओगे आप। आपके लिए आपका पूरा डाइट चार्ट बनाने वाली हूँ और पूरी निगरानी भी रखने वाली हूँ कि आप उसे फॉलो कर रहे हो या नहीं, समझे? अरे नहीं, ये उबला हुआ और ये करेले का जूस और ये घास फूस, ये तो खा के मैं और बीमार हो जाऊंगा। प्लीज झेंडे सर, हैप्पी और हेल्दी लाइफ के लिए ना कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, इसलिए नो बहाना, ओनली हेल्दी खाना। बिल्कुल सही कहा अनु ने। और ये मैं ही टिफिन पैक करके भेजा करूंगी और चेक करूंगी, वीडियो कॉल करके देखूंगी कि तुमने खाया कि नहीं। यस माँ, समझे? अनु मान गई झंडे, तुझे स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। काश ऐसा होता आर्या, पर कल मेरे साथ कुछ हुआ। क्या? वो जो फकीर बाबा मुझे मिलते रहते हैं, कल फिर मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि तूफान आने वाला था, तूफान आएगा और सबको लेकर के जाएगा और पीछे छोड़ जाएगा धूल भरी आंधी, और जब धूल छटेगी तो कुछ नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, और जिसने भी इसके आगे खड़े होने की जरूरत की वो खत्म हो जाएगा। झंडे फकीर लोग होते हैं ना, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। उन्होंने कह दिया तो कह दिया, पर तू इतना स्ट्रेस लेगा तो जिएगा कैसे? देख, मैं भी वो गणेश नगर वाले झूठ को लेके बहुत स्ट्रेस था। सोचता था कि अगर अनु को पता चलेगा तो वो क्या करेगी, और जब वो खुद घर छोड़ के गई तो मैं बहुत घबरा गया था। पर क्या हो, इनमें सब ठीक हो गया ना। उसने तो ये भी कहा कि अब वो मेरे अतीत के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहती, और तू इस सब में डूब कर ना अपनी तबीयत खराब कर रहा है। तो देखा तेरा बीपी कितना आया था। इतना टेंशन मत ले। टेंशन कैसे नहीं आ रहा? तेरे अतीत के पन्ने जो हमने इतने सालों तक बंद करके रखे थे, इस किस्से के बाद अन्नू के सामने सब खुल गए। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे ये अतीत के पन्ने राज जिंदगी तक पहुंच जाए।